स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। चित्तौड़गढ़ से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जनसभा को यहां संबोधित करेंगे। देखिए किस तरीके से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान की जनता को सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है वो दी जाएगी। लगातार राजस्थान मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों है, और क्योंकि राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, चुनावी राज्य है, तो कई घोषणाएं जो हैं वो की जा रही हैं, कई योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, तो कई परियोजनाओं की सौगात जो है लोगों को दी जा रही है। चित्तौड़गढ़ में देखिए जनसभा को संबोधित करेंगे थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी की ये जो गाड़ी है जिसके ऊपर इस वक्त नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, किस तरीके से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं मंच की तरफ ये गाड़ी बढ़ती हुई, और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्तौड़गढ़ के लोगों को संबोधित करेंगे। न सिर्फ चित्तौड़गढ़ के लोगों को बल्कि पूरे राजस्थान की जनता को संबोधित करेंगे। जो योजनाएं हैं, जो परियोजनाएं हैं, उसकी जानकारी देते हुए आज देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस को किस तरीके से घेरते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि कांग्रेस भी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि राजस्थान में अगली बार मतलब जब चुनाव हो तो कांग्रेस जो है वो रिपीट कर सके, लेकिन चुनाव बहुत जबरदस्त होगा। खासकर अगर राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ देखने को यही मिलता है कि 5 साल के बाद टर्म जो है वो रिपीट नहीं कर पाती है जो सरकार होती है। तो क्या राजस्थान की जनता इस बार वोट करेगी तो कुछ नया इतिहास कह सकते हैं या रचा जाएगा, या वापस वही ढर्रे पर राजस्थान की जनता जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चित्तौड़गढ़ में मौजूद हैं, और लगातार क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, बैक टू बैक ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा हो रहा है। आज जब चित्तौड़गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे तो वो कौन कौन से बिंदु होंगे जिसका सहारा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर निशाना साधेंगे, क्योंकि देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री जब कुछ कहते हैं उसके बाद कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन वहां देखने को मिलता है, गहलोत की तरफ से रिएक्शन देखने को मिलता है। तो आज वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्तौड़गढ़ की जनता के सामने उठाएंगे। स्वागत है, सावरिया सेठ में स्वागत है, सावरिया सेठ में स्वागत है, बहनों द्वारा स्वागत है, युवाओं द्वारा स्वागत है। मोदी 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 मोदी, स्वागत है भाई, स्वागत है, चारों ओर से स्वागत है भाई, स्वागत है, ताली बजाते हुए स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार दोनों हाथ मुट्ठी पीछकर कोने कोने से आवाज आनी चाहिए। भारत माता की चप्पा चप्पा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारे बीच में पंडाल में होते हुए कुछ ही सेकंड में हमारे मंच पर पधारने वाले हैं। मैं मंचासीन समस्त हमारे राजस्थान प्रदेश के गणमान्य नेताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार मंचासीन अतिथियों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल, हमारे सभी जिलाध्यक्ष, हमारे सभी सांसद और हमारे सभी विधायकगण, समस्त नेताओं का इस मेवाड़ की धरती पर, सावरिया सेठ की धरती पर
इस धर्मधरा पर हृदय की गहराइयों से यह मेवाड़ आपका स्वागत करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आप सभी ये कुर्सियां लेकर बैठ जाएं, कुर्सियां लेकर बैठ जाएं। तो चित्तौड़गढ़ से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में मंच पर मौजूद रहेंगे और राजस्थान वासियों को संबोधित करेंगे। भंवर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, जो तस्वीर हम देख रहे हैं इस वक्त जनसभा में भीड़ काफी ज्यादा इकट्ठा है और आज कई सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राजस्थान वासियों को देने वाले हैं, लेकिन खास रहेगा उनका भाषण, क्योंकि आज वो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिससे वो कांग्रेस की सरकार को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घेरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये हमारी मेवाड़ का, ये चित्तौड़ का और ये सावरिया सेठ की धरती का सौभाग्य है कि आज 18 एक बार फिर से हम अपने सहयोगी भंवर से बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीरें चित्तौड़गढ़ से हम आपको दिखा रहे हैं और थोड़ी देर पहले की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब सावलिया सेठ मंदिर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां दर्शन पूजन किया था और उसके बाद ये जनसभा जहां लोगों को संबोधित करेंगे और किस तरीके से ये रोड शो प्रधानमंत्री का एक तरीके से हुआ और मंच पर अब थोड़ी ही देर में मौजूद होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो राजस्थान की जनता को यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहा है और आज भी जब वो राजस्थान की धरती पर मौजूद रहेंगे तो वो मुद्दे कौन कौन से रहने वाले हैं जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाएंगे, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से पेट्रोल पंप मालिकों ने हड़ताल की थी जीएसटी को लेकर, क्योंकि राजस्थान में जीएसटी बहुत ज्यादा जो है वो ली जाती है और उसको कम करने की बात कही जा रही थी। तो क्या वो मुद्दे रहने वाले, एक बार फिर से हमारे साथ भंवर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। भंवर, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, तस्वीरों को डिस्क्राइब कीजिए और जरा बताइए वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसभा में उठा सकते हैं राजस्थान की जनता के साथ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा जहां चित्तौड़गढ़ में हो रही है, ये कहा जा सकता है कि ये एक तरीके से वो दरवाजा है मेवाड़ का जो सत्ता के गलियारों तक जाता है और यहीं से मजबूती मिलती है। आप जब दौरों पर नजर डालेंगे प्रधानमंत्री के, आज ये 10वां दौरा है। पिछले 9 दौरों की हम बात करें तो इसी क्षेत्र को ज्यादा फोकस किया गया, चाहे वो आदिवासी इलाका रहा हो, चाहे वो उदयपुर का इलाका रहा हो, चाहे वो आज चित्तौड़गढ़ का इलाका है। तो कुल मिलाकर मेवाड़ के सीटों पर बड़ा फोकस है, क्योंकि आप देखिए चित्तौड़गढ़ के पास में राजसमंद से दिया कुमारी की जो बातचीत चल रही है कि दिया कुमारी को फेस के रूप में सामने लाने की बात तो नहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने में बात आ रही है कि महारानी वर्सेज महारानी हो सकता है। तो उसको लेकर भी ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में आज मोदी की सभा है। कोई ना कोई संकेत देने का, राजनीतिक संकेत देने की कोशिश यहाँ से हो सकती है। हालांकि ये तो उनके उद्बोधन के बाद ही साफ होगा कि वो किस तरफ इशारा करते हैं, लेकिन काफी सारी सौगात जो है प्रदेश को यहाँ मिल सकती है। खासतौर पर बड़े नेताओं की बात करें तो राजस्थान के तमाम बड़े नेता वहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हों, सीपी जोशी हों, अरुण सिंह हों, चाहे राजेंद्र राठौड़ हों, जितने भी बड़े नेता हैं वो सब हैं। केंद्रीय मंत्री वहाँ पर मौजूद हैं जो राजस्थान से संबंध रखते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पहली लिस्ट आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, क्योंकि कल दिल्ली में भी मीटिंग हुई और राजस्थान के सारे बड़े नेता वहां दिल्ली में मौजूद रहे, ऐसे में अब यहाँ से कुछ राजनीतिक उठापटक के बीच में कोई नया बिंदु जो है वो निकल कर सामने आ सकता है कि आखिर पार्टी किस दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, वो भी यहाँ से संकेत मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मेवाड़ की धरती जो राजस्थान की राजनीति में अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका रखती है और जब से वहाँ की सीटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश चाहे विपक्षी पार्टियों के द्वारा या सत्ता पक्ष की पार्टियों के द्वारा की जाती रही हो। आप मानगढ़ का क्षेत्र ले लें, जहाँ पर राहुल गांधी भी पहुंचे थे और प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे, आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश थी। तकरीबन 48 सीटों का पूरा गणित वहां से भूलता है। तो ऐसे में पूरी कोशिश रहेगी कि वहाँ जो कमियां पिछली बार रही, जहाँ हार का उपचुनाव हो, उपचुनाव में हार का सामना वहां करना पड़ा, तो उन सब चीजों को लेकर के पार्टी मजबूती से मेवाड़ को फोकस कर रही है और कोशिशें कर रही है, आदिवासी इलाकों पर कोशिश कर रही है कि जो कोर वोट बैंक है कांग्रेस का, वो भाजपा के पक्ष में अगर आता है तो सीटें सरप्लस होती हैं। तो ऐसे में पूरी उम्मीद और पूरी कोशिश जो है वो वहां है
कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश प्रधानमंत्री करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जब वो जयपुर आए थे उन्होंने एक संकेत दिया था कि कमल ही सर्वोपरि है, उसी पर चुनाव लड़ा जाएगा, यानी साफ कर दिया था कोई चेहरा नहीं होगा। लेकिन इस बार आज कल की मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री का क्या संकेत मिलता है वो देखने वाली बात है। भंवर, क्योंकि आपने कहा कि आदिवासी कोर बैंक वोट बैंक है कांग्रेस का, तो जाहिर सी बात है मेवाड़ का किला अगर फतह करना है तो इनको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, और खासकर अगर इन जिलों में हम बात करें जो विधानसभा सीटें हैं उसको साधने के लिए क्या हो सकता है कि किसी तरह की कोई समीकरण जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसभा के दौरान करें? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में क्या कुछ करते हैं वो बहुत पहले से तय होता है, लेकिन वो सामने नहीं होता है। वो हमेशा अचानक से कुछ इस तरह का बिंदु सामने लेकर आते हैं कि लोग चौंक जाते हैं। तो हो सकता है कि मेवाड़ की धरती से ऐसा कुछ देखने सुनने को मिले। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेवाड़ एक तरीके से राजस्थान इंडिया का दरवाजा कहा जा सकता है। वहाँ की तमाम सीटें आप देखिए, झालावाड़ से पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ती हैं, वो भी उधर ही के इलाके में आता है। हम आप तक लौटेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक ले रुकना पड़ रहा है, जल्द हाजिर होते हैं।